क्या अंतर है आपकी ऑक्सीजन सिलेंडर, निबुलाइजर और वेंटिलेटर में? आज के डेट में सबसे ज्यादा परेशानी यही हो गया है, लोग कंफ्यूज हो गए हैं। कौन सिलेंडर लगाता है, कौन निबुलाइजर लगाता है, कौन 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 मरीज वेंटिलेटर पे जाता है, इसके बारे में लोगों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है। आज मैं सारा कंफ्यूजन आप लोग का दूर कर दूंगा। आज के जो वीडियो में है आपको मिलने वाला है भाई, मैं आपको बताने वाला हूं क्या अंतर है ऑक्सीजन सिलेंडर, निबुलाइजर और वेंटिलेशन में। इसके अलावा निबुलाइजर का प्रयोग कब करें और कब ना करें, ये भी आपके वीडियो आज के वीडियो में आपको मिल जाएगा। पहली बात तो देखो, एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं भाई, आज जो कोरोना का प्रकोप है भाई, लोग सब यही सोचता है कि हम क्या यूज कर लें जिससे कि कोरोना से बच जाए। इसमें कई तरह का फालतू का चीज लोग खरीद भी लेते हैं, यूज भी कर लेते हैं, जिसका कोई यूज नहीं है। हमारा वीडियो अभी देखने के बाद आपको यह समझ में आ जाएगा कि कब निबुलाइजर का प्रयोग करना है, कब नहीं करना है, कहाँ करना है और किस पे करना है, वेंटिलेशन कब किसको जरूरत है। इससे पहले वाला वीडियो में मैं आपको बता दिया था कि उसमें कब है जो हॉस्पिटल में भर्ती होना है और कब हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होना। आज के वीडियो में मैं आपको घर के उपचार के बारे में बता रहे हैं। नेबुलाइजर आप घर में भी रख सकते हैं, लेकिन कब करें और कब ना करें आज के वीडियो में सब कुछ पता चल जाएगा। पहली बात, सबसे जरूरी चीज भाई, जितना भी मशीन आज की डेट में हम लोग मारा मारी देख रहे हैं ना, सबके सब ऑक्सीजन के लिए कर रहे हैं। आप जो भी देखो, ब्लैक मार्केटिंग जो भी हो रहा है, ब्लैक में जो कुछ भी सेल परचेज हो रहा है, सबके सब ऑक्सीजन का मारा मारी है। कहते हैं ना पेड़ लगाया करो, ये ऑक्सीजन आता कहाँ से भाई? तो ये ऑक्सीजन आता है पेड़ से। पेड़ रहेगा तब ना ऑक्सीजन आएगा। सब तो पेड़ हम लोग खा के जला के रख दिए हैं। पेड़ नहीं रोपिएगा तो ऐसी भुगतिएगा, पेड़ रोपिएगा तो फिर फले फूलिएगा। तो यहाँ पर हम लोग का सबसे पहले गलती हो गया कि हम लोग पेड़ काट रहे हैं। तो चलिए ठीक है, ऑक्सीजन आता कहाँ से भाई? तो ऑक्सीजन आता है पेड़ से। हरा भरा पेड़ जितना लगाइएगा उतना उतना ऑक्सीजन आएगा, है ना। जितना पेड़ लगाइएगा उतना अच्छा लगेगा आपको, वातावरण साफ रहेगा। अभी हम आज ही एगो न्यूज पढ़े थे कि एक गांव में 300 नीम के पेड़ है। उस गांव में कोई बीमार नहीं है, कैसे बीमार हो जाएगा भाई? जहां पर 300 नीम के पेड़ होगा वहां वायरस कहां से पहुंचेगा? तो सबसे पहली बात कि ऑक्सीजन आता कहां से भाई, तो आपको पता चल गया होगा कि ऑक्सीजन पेड़ से आता है। अब ये पेड़ वाला ऑक्सीजन कोरोना में काम नहीं आएगा, कोरोना होने के बाद काम नहीं आएगा, कोरोना होने के पहले काम आएगा। तो हमारा एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है भाई, हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है, हम बता देते हैं इसमें नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन वो आपका 79% है, जिसका कोई यूज नहीं है हमारे लिए, फिलहाल के लिए कोई यूज नहीं है। ऑक्सीजन जो है भाई, ऑक्सीजन आपका 21% है, और बाकी जो अदर गैसेस है वो आपका 1% है ना। तो देखिए हम लोगों को जो अभी जरूरी है ना, वो आपका ऑक्सीजन जरूरी है, जो आपका 21% है। और सरवा 21% से कुछ होने वाला है नहीं। आप सोचिएगा ना कि 21% में काम चल जाए तो कुछ नहीं होगा। होता क्या है ना कि जब हम सांस लेते हैं ना, आप कितनों जोर से सांस लीजिए, जाएगा तो 21% ना ऑक्सीजन, और इस 21% ऑक्सीजन में 16% ऑक्सीजन हम फिर वापस निकाल देते हैं। मतलब हमारा जो फेफड़ा है, जो हमारा लंग्स है, वो सिर्फ 5% ऑक्सीजन को ही ट्रैप करता है। कितना? सिर्फ और सिर्फ 5% ऑक्सीजन को ट्रैप करता है, बाकी के 95% ऐसे ही हमारा फेफड़ा रह जाता है ना। इसका मतलब है कि 5% ऑक्सीजन अगर आप ट्रैप कर रहे हैं तब हेल्दी हैं तो ठीक है, लेकिन अगर भैया कोरोना हो गया उस केस में ये 5% काम नहीं आएगा। उस केस में हम लोग को किसी न किसी और चीज का मदद लेना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है भाई? तो आईसीयू। कोरोना पेशेंट अगर हो गया बच्चा, देखो इसमें हम पहले बताए थे आप लोग को भाई दोस्तों कि 2 फेज होता है कोरोना का, एक पहला 6 दिन का फेज और एक दूसरा 6 दिन का फेज। पहला 6 दिन का जो फेज होता है ना, उसमें आप कुछ भी करके रह सकते हैं, पर दूसरा 6 दिन अगर आपको केयरफुल नहीं रहे ना तो मुसीबत हो जाएगा। तो दूसरा 6 दिन में छठा, सातवां, आठवां दिन जो होता है बहुत खतरनाक होता है, और ये जो खतरनाक होता है उस समय मरीज को आईसीयू की जरूरत पड़ता है, इंटेंसिव केयर यूनिट बोलते हैं। इसमें सब कुछ रहता है भाई, वेंटिलेशन रहता है और कौन चीज बहुत कुछ रहता है मशीन, जिसमें कि मरीज के मरने का चांसेस बहुत कम हो जाता है, क्योंकि मशीन के ऊपर मरीज डिपेंड होता है। तो आईसीयू जो है कोरोना मरीज को इसलिए जरूरी है क्योंकि आईसीयू में आपका 95% ऑक्सीजन दिया जाता है, वो भी प्रेशर के साथ, वो भी प्रेशर के साथ। तो ये फर्क आ गया ना आईसीयू में, इंटेंसिव केयर यूनिट इसको हम लोग बोलते हैं, है ना। देखिए जितना भी मरीज है सबके सब इंटेंसिव केयर यूनिट में है, और यहाँ पर मरीज के बचने का चांस बढ़ जाता है ना। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि आईसीयू में 99% प्योर ऑक्सीजन होता है भाई, और
यही 99% प्योर ऑक्सीजन जो है पेशेंट को दिया जाता है। बाकी जो हम जो सांस लेते हैं ना, कितना भी जोर से, कितना भी जोर से आप सांस लीजिए, आप जो है ना, आप तो 21% ऑक्सीजन ले रहे हैं, बाकी तो 79% कोई और चीज ले रहे हैं ना। तो यहां पर अब आ जाते हैं हम लोग, पेशेंट की बात करें तो आपका 99% प्योर ऑक्सीजन जो है आईसीयू में मिलता है। अब आते हैं भैया सबसे पहला मशीन, दैट इज निबुलाइजर। सबसे पहला मशीन निबुलाइजर की बात कर रहे हैं। आजकल ये ट्रेंड बन गया निबुलाइजर खरीद कर बैठ जाने का, पर भैया ये निबुलाइजर किसी काम का नहीं है अगर कोरोना से कोई पीड़ित हो गया तो। निबुलाइजर है कौन सी भाई? तो निबुलाइजर एक मशीन है जिसमें आप विक्स डाल के जोर जोर से सांस लीजिए। निबुलाइजर बस वही एक मशीन है जिसको थोड़ी सी प्रॉब्लम है लंग्स तंग्स का हल्का फल्का, उनके लिए कफ हो गया कुछ और हो गया तो उसके लिए तो निबुलाइजर ठीक है, ये ऑक्सीजन भी देता है। और इसका प्राइस जो बच्चा शुरू होता है ना, दैट इज फ्रॉम 2000 रुपीज से स्टार्ट हो जाता है। कौन सा मशीन भाई? निबुलाइजर मशीन, है ना। लेकिन ये हमारे लिए कोरोना पेशेंट के लिए ठीक नहीं है। इसका किसके लिए जरूरी है भाई? तो ये जो है इसका जो दम्मा के मरीज है उसके लिए जरूरी है। देखिए निबुलाइजर यहाँ से गैस जा रहा है ना, यहाँ से गैस जा रहा है, एक तरह से इनहेल करता है। कैसे करता है भाई? तो दवा जो है ना ये फेफड़ा तक पहुंचता है। विक्स अगर आप खींचिएगा ना तो ये फेफड़ा तक जाएगा। यही निबुलाइजर का काम है, यही ये काम करता है। लेकिन इसका यूज जो है ना, देखिए यहां पर आपका लिया ना निबुलाइजर, लिया तो यहां से होते हुए देखिए गैस जो है यहां से होते हुए ये दोनों फेफड़ा, जिसको लंग्स कहते हैं, दोनों फेफड़ा तक पहुंचता है। ये निबुलाइजर काम करता है। पर कोरोना से बचने के लिए इसका उपयोग बहुत घातक है भाई। कोरोना में निबुलाइजर अगर आप यूज कर रहे हैं तो किसी काम का नहीं है, झूठे आप किसी और चीज के भरोसे में अपना जान गवा देंगे। तो निबुलाइजर का उपयोग बिल्कुल मत कीजिए अगर कोरोना से पीड़ित है। कौन लोग इसका यूज करेगा भाई? तो जो दम्मा या फिर अस्थमा नाम की एक बीमारी जिसमें सांस फूलता है, उन सब मरीज के लिए निबुलाइजर बढ़िया है। उन सब मरीज के लिए निबुलाइजर बढ़िया है ना। अब एक नया चीज मार्केट में चलता है, सबके पॉकेट में आपको मिल जाएगा। सही मायने में फैशन बन गया, कुछ नहीं तो अपना पॉकेट से इनहेलर निकाल लेता है ना। ये फैशन में आता है। इसका प्राइस आपका 200 रुपया से स्टार्ट होता है। कुछ नहीं, ये भी उन्हीं मरीज के लिए जिनका थोड़ा सा सांस फूलता है, जिनका कफ है, जिनका आवाज खराब है, होता है ना आवाज फट जाता है करता है, जिसको चेस्ट में थोड़ा सा पेन महसूस हो रहा है, कफ है, वो सबके लिए इनहेलर ठीक है। अब कोई मरीज होगा कोरोना का, उसको इनहेलर दे दीजिएगा तो साला हथवे में ले लेके मर जाएगा। इनहेलर कोई फायदा होने वाला नहीं है ना। तो इनहेलर मत लीजिएगा, निबुलाइजर भी मत लीजिएगा। आपको हम बता दीजिए। बात आता है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का। हाँ, इसका यूज आज की डेट में हो रहा है बहुत जगह, पर यह भी 100% सफिशियंट नहीं है भाई। 100% आपका काम नहीं करेगा। ऑक्सीजन और कंसंट्रेटर, कंसंट्रेटर मतलब कंसंट्रेट कर देना, है ना। हमारा एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है, उसको 95% बना देता है। कैसे बनाता है भाई? आगे हम आपको बता देंगे। और इसका जो प्राइस स्टार्ट होता है ना भाई, इसका प्राइस स्टार्ट होता है 30,000 रुपया से। गरीब आदमी कैसे सोचेगा कंसंट्रेटर लेने के लिए? पॉसिबल ही नहीं। तो कंसंट्रेटर हो गया जिसका प्राइस 30,000 रुपया से स्टार्ट होता है, पर फिर भी कोरोना मरीज के लिए इसका कोई फायदा नहीं है। अब ये है क्या भाई? तो एक तरह का पोर्टेबल मशीन होता है जो ऑक्सीजन बनाता नहीं है, ऑक्सीजन को जमा करता है, जिसके मदद से मरीजों के लिए घर पर हवा ऑक्सीजन जनरेट करता है ना। लेकिन इसके साथ एक दिक्कत है भाई, इसमें ये भी बता देते हैं कि ये वहीं पर यूज होता है जहां पर जगह कम है और पैसा कम खर्च होता है ना। और ये करता क्या है? कुछ नया नहीं करता है। जैसे कि 21% ऑक्सीजन हुआ, 78% नाइट्रोजन हुआ, 1% अदर गैसेस हुआ। ये जो गैस जमा करता है ना, उसमें नाइट्रोजन को बाहर निकाल देता है। इसका मतलब 100% करीब करीब क्या हो जाता है भाई? ऑक्सीजन हो जाता है करीब करीब, जो कि आपका 95 से 100% के बीच में होता है। तो 95 से 100% है जो ऑक्सीजन को ये बना देता है। जिसको सांस लेना है वो 95 से 100% ऑक्सीजन ले सकता है। पर इसके साथ एक दिक्कत है, कहते हैं ना कि सब चीज सब में नहीं मिलता है भाई, कुछ ना कुछ कमी आपको जरूर मिलेगा। क्या भाई? तो इसका प्रयोग कोरोना मरीज के लिए क्यों नहीं हो सकता? इतना करता है ये साला, 95% ऑक्सीजन देता है,
फिर भी इसको कोरोना पेशेंट के इलाज के लिए नहीं होता है। कहता है ना महंगा ही बिकता है भाई, महंगा जो होगा वो अच्छा होगा, चाहे सब्जी खरीदिए या फल, है ना। तो इसका कुछ फायदा भी है और इसका कुछ नुकसान भी है, फायदा नुकसान दोनों समझ जाइएगा। पहली बात ये 90 से 95% ऑक्सीजन को जमा कर लेता है। फायदा एक ये है कि ये 7 दिन 24 घंटा काम करते रहता है और इसको जो है रिफिल करने की जरूरत नहीं, अपने आप रिफिल होते रहता है। सर वह बहुत बढ़िया सी मशीन है, लेकिन इसके साथ एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है भाई? तो ये जो है ना एक मिनट में 5 से 10 लीटर ऑक्सीजन ही आपको देगा। एक मिनट में 5 से 10 लीटर, मतलब आप खुद ही जोर जोर से खींचिए। दूसरा चीज, प्रेशर इसमें बहुत लो होता है, जिसके कारण कोरोना का जो मरीज है वो जो सांस नहीं ना ले पाएगा तो ऑक्सीजन उसका फेफड़ा तक जाएगा ही नहीं। और कोरोना मरीज के लिए बिल्कुल ही सूटेबल नहीं है भाई। क्यों नहीं सूटेबल है? क्योंकि कोरोना मरीज का लंग्स जो होता है ना, फेफड़ा, वो पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। वो सांसें नहीं ले पाएगा तो फिर ऑक्सीजन जाएगा कहाँ से? फिर कोरोना मरीज इसीलिए तो मर रहा है। इसीलिए सरकार बार बार कहता है हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। दिक्कत आप समझ गए ना, दिक्कत यहीं पर आ जाता है, ठीक है ना। अब वेंटिलेटर समझ लीजिए, उससे पहले हम आपको ऑक्सीजन सिलेंडर समझा देते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर जो है बच्चा कुछ नहीं होता, इसके अंदर लिक्विड में ऑक्सीजन भर दिया जाता है और यहाँ से जब ऑक्सीजन निकलता है ना तो प्रेशर से निकल। आपके घर में चूल्हा जलाने वाला सिलेंडर है ना, बस वैसे ही समझिएगा कि चूल्हा जलाने वाला सिलेंडर में गैस होता है जलाने वाला और इसमें ऑक्सीजन होता है। वो भी लिक्विड में होता है, ये भी लिक्विड में होता है। दो भी प्रेशर से निकलता है, ये भी प्रेशर से निकलता है, बस यही फर्क है। अब वेंटिलेटर समझा देते हैं आपको हम। वेंटिलेटर शुरू होता है, बाप रे बाप, 3 लाख रुपया से शुरू होता है। अब बताइए कोई खरीदेगा वेंटिलेटर का? नहीं ना खरीदेगा। 3 लाख रुपया से शुरू होता है, बाकी ये जा सकता है 10-20 लाख रुपया तक। 3 लाख रुपया से शुरू हुआ। अभी काम कैसे करता है, ये बड़ी मेन बात है कि ये वेंटिलेटर काम देखा। अलग अलग तरह का वेंटिलेटर हम आपको दिखा रहे हैं, सब वेंटिलेटर है, सबके एक काम है। वेंटिलेटर में क्या होता है ना कि ये देखिए यहाँ पे, ये देखिएगा यहाँ पर, ये जो है ये पाइप बनल होता है, ऐसे करके पाइप जो गर्दन जैसे डाल रहा है, देखिए यहाँ पे ये डाल रहा है, ये मुंह के अंदर पाइप को डाल दिया जाता है, देखिए डाल दिया गया है। और इसके बाद वेंटिलेटर यूनिट से इस पाइप को जोड़ दिया जाता है। अब यहां पर कोई चीज ध्यान रखना होता है, ध्यान क्या रखना होता है कि वेंटिलेटर यूनिट से जो पाइप जोड़ा जाता है ये आपका ट्रैचिया होता है। इन दोनों के बीच में यहां होना चाहिए जो कि इधर और इधर दोनों तरफ ऑक्सीजन जा सके, इधर और इधर दोनों तरफ ऑक्सीजन जा सके। अगर ऑक्सीजन नहीं ना जाएगा दोनों तरफ, यही फेफड़ा भी था ना, ये फेफड़ा होता है और यहां तक ऐसे पाइप लगाया जाता है। अब यहां से आपका वेंटिलेटर यूनिट होता है जहां से पाइप से इसको जोड़ता है। अब बात क्या है ना कि क्यों लगाता है भाई, तो देखिए होता क्या है कि जो मरीज अनकॉन्शियस है वो मरीज सांस कहां से लेगा, वही पूरा दब जाता है ना। ये जब दब जाता है ना तो ऐसे मुंह फाड़ के, बड़ी मुश्किल काम है इसको करना, मुंह फाड़ के एक टेढ़ा इस तरह का पाइप होता है, इसी तरह का टेढ़ा पाइप होता है। ये जो है ना इसको यू शेप में होता है, इसको अंदर डालता है। अंदर डालने के बाद इसका पाइप जो है अंदर लगाता है और लगाने के बाद फिर यहाँ से प्रेशर के साथ, सबसे अच्छी बात यह है ना कि प्रेशर के साथ ये जो है अंदर जाता है, प्रेशर के साथ अंदर जाता है। ये देखिए जो पाइप है ना, ये पाइप प्रेशर के साथ मरीज के सांस के अंदर भेजता है। अब इससे फायदा क्या होता है, देखिए इसमें क्या क्या फायदा मिलेगा। ये जो है ना करीब करीब 90 से 100 लीटर ऑक्सीजन जो है ना पर मिनट भेज सकता है। गैस की बात कर रहे हैं, गैस 90 से 100 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट ये भेज सकता है। दूसरा चीज ये प्रेशर के साथ भेज सकता है। किसके साथ भाई? प्रेशर के साथ भेजता है। और मरीज अगर काम नहीं भी कर रहा है, सांस अगर नहीं भी ले रहा है ना, तो भी वेंटिलेटर जो है उसको क्या करता है, सांस लेने में हेल्प करता है। तो हम इतना चीज आपको बता दिए कि क्या होता है नेबुलाइजर, क्या होता है वेंटिलेटर, क्या होता है इनहेलर, और कैसे मरीज, कोरोना के मरीज जो है वेंटिलेटर पर जीवित रह सकता है, ऑक्सीजन कैसे उसको दिया जाता है, ये सब कुछ हम आपको बता दिए हैं। और मेरे समझ से ये सब कुछ आप समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ समझ में आ गया। वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर देना भैया, वही हमारा पूंजी है। चलिए थैंक यू, गुड डे और जय हिंद।